पिछले वीडियो में हमने वैद्युत धारा को पढ़ा था, उसका मात्रक और दिमाग। अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। इसका मतलब क्या है, वैद्युत चालन कैसे होगा, किस मॉडल के जिस हिसाब से होगा उसका मॉडल बना दिया गया, उसको हम वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। अब वैद्युत चालन धातुओं में ही हो सकता है, क्योंकि धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, और परावैद्युत पदार्थ जैसे अचालक पदार्थ एक ही बात है। परावैद्युत पदार्थ में विद्युत का चालन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो है दृढ़ता पूर्वक बने रहते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था। ये धनावेश है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये कक्षाएं हैं, ये नाभिक है, और नाभिक के अंदर धनावेश होते हैं, और इन धनावेश से ये परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन दृढ़ता पूर्वक बने रहते हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। लेकिन चालकों में क्या होता है, जो चालक पदार्थ होते हैं, जैसे धातुएं चालक होती हैं विद्युत की, धातुओं में क्या होता है यहीं से समझते हैं हम। ये परमाणु है, पदार्थ ये नाभिक है, पूरा पदार्थ ये है, पदार्थ का परमाणु है। नाभिक में धनावेश होते हैं। किसी भी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में धनावेश होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये हम जानते हैं। अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा में होते हैं, जो पास में होंगे, भाई ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, तो आकर्षण बल होगा, तो ये बंधा रहेगा इससे। अब जैसे जैसे दूर की कक्षाओं में जाएंगे, तो नाभिक और वो दूर वाली कक्षा का जो आकर्षण बल होगा वो कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी कक्षा को छोड़कर पूरे पदार्थ में इधर उधर जाने लगते हैं। तो जब पूरे पदार्थ में जाएंगे, तो जैसे ही उसमें आवेश को प्रवाहित किया जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में धारा को ले जाएंगे। तो जब आवेश ले जाएंगे तो धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस तरह से विद्युत का चालन हो जाता है। यही विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है। अब धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। जितनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, उतना ही जो है धारा का प्रवाह अच्छा होगा। अब धातुओं में जो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? लगभग 10⁻29, लगभग 10⁻29 प्रति घनमीटर। मतलब एक घनमीटर आयतन में लगभग 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इतने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ही उसमें आवेश प्रवाहित करेंगे, तो धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होने लगती है। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए लिखा हुआ है, किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में होते हैं, वे नाभिक के धनावेश के द्वारा प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। ये भी हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में होते हैं, तो नाभिक के धनावेश के द्वारा ये प्रबल वैद्युत आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। ये आसानी से नहीं हट सकते हैं। नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में यह आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है। अब नाभिक से दूर की जो कक्षाएं होंगी, तो ये आकर्षण बल जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, आकर्षण बल घटता चला जाएगा। नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में यह आकर्षण बल बहुत कम होता है। अतः इन इलेक्ट्रॉनों को इनके स्थान से आसानी से हटाया जा सकता है। इनको आसानी से हटा सकते हैं। अनेक इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से अलग होकर पूरे पदार्थ में अनियमित गति करने लगते हैं। मतलब बहुत इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो पूरे पदार्थ में अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित का मतलब पूरे स्थान में इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। भाई जो मुक्त है, फ्री है,
वो कहीं भी जा सकता है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि बंधा ही नहीं है किसी से। तभी तो पूरे स्थान में जाएगा, आवारागर्दी करेगा, तो आवारागर्दी करने लगता है। तो पूरे पदार्थ में अनियमित गति करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी वजह से इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री। ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश को पूरे पदार्थ में ले जाते हैं। अब ये फ्री है, इन्हें जैसे ही कोई चीज मिलेगी तुरंत पकड़ ले गए, क्योंकि पूरे पदार्थ में जा रहे तब तक, तो पकड़ ले गए। तो इसी वजह से इनसे धारा का प्रवाह होता है और पूरे पदार्थ में ले जाते हैं। इस घटना को विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। इसीलिए इस घटना को विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। अब देखिए, हमने बताया था कि विद्युत का चालन सबसे ज्यादा किसमें होगा, जिसमें अच्छा किसमें होगा, ज्यादा किसमें होगा, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। भाई जितने ज्यादा मुक्त होंगे उतनी ज्यादा आवेश खींच के ले जाएंगे, उतनी धारा बहेगी। तो धातुओं में हमने बताया, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो धातुओं में यहाँ पे लिखूंगे, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक, और ब्रैकेट में लिखा है लगभग बराबर 10⁻29 प्रति घन मीटर होती है। तो होती है, इसीलिए धातु में विद्युत की अच्छी चालक होती है। भाई इसमें इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं तो बहुत ज्यादा है, तो आराम से बहुत अच्छे विद्युत की चालक हो जाएगी। अब इसमें भी चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। भाई चांदी सबसे अच्छा चालक है। अब चांदी का तो तार नहीं बना सकते, चांदी इतनी महंगी कौन लाएगा। तो चांदी के बाद कौन है, इसके बाद तांबा है, फिर सोना है, फिर एल्युमिनियम है। अब तांबा तो सस्ता है, मिल जाएगा। सोना इतना महंगा है, सोना तो कोई नहीं लेगा, ना सोने का तार बनाया जाएगा। तांबा और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तांबा एल्युमिनियम से अच्छा तांबा है, इसीलिए तांबा कापर एक ही बात है, इसीलिए कापर का तार बनाया जाता है, कापर की वायरिंग करते हैं। एल्युमिनियम का अच्छा नहीं रहता है, उसको उतना अच्छा नहीं है। तो सबसे मतलब कम चालक जो है इन सब में एल्युमिनियम सबसे कम है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम होगी। अब देखा जाए सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें होगी, चांदी में, इसीलिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अब कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग शून्य होती है, जैसे अचालक पदार्थ, तो उनमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तभी जो है अचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बने रहते हैं और अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, इधर उधर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए अचालक पदार्थों में धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बड़ा दिक्कत हुई।